अतीक अहमद की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। पुलिस को 14 दिन की रिमांड मिल गई है। अतीक 14 दिन पुलिस की रिमांड में रहेगा, पुलिस की हिरासत में रहेगा। अतीक की पुलिस रिमांड पर सबसे पहले खबर जी न्यूज पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की। अतीक की रिमांड पर सबसे पहले खबर हमने आपको दिखाई और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अतीक की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस ने यह अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट ने यह अर्जी मंजूर कर ली। पुलिस ने यह अर्जी लगाई थी अदालत के अंदर। सीजेएम कोर्ट से यह निवेदन किया था कि इसमें पूछताछ की जरूरत है और बड़ा केस है, पेचीदा केस है, इसलिए ज्यादा समय चाहिए पूछताछ के लिए, जिस पर अदालत ने पुलिस की अर्जी को मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने तय किया है कि 14 दिन पुलिस की हिरासत में रहेगा अतीक अहमद और अतीक अहमद से पूछताछ पुलिस की टीम कर सकेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों को आज अदालत में पेश किया गया, जिस वक्त पेशी के लिए पुलिस की टीम लेकर पहुंच रही थी। बिल्कुल उसी वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह अतीक अहमद को लेकर पुलिस की टीम पहुंची थी अदालत के अंदर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है, यानी यहां से अब पूछताछ के लिए ले जाया जा सकेगा अतीक अहमद को। पहले यह कहा जा रहा था कि वापस नैनी जेल भेजा जाएगा, वापस साबरमती सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। अतीक अहमद रहेगा कहां? लेकिन इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है कि पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है और पुलिस अब अपनी हिरासत में अतीक अहमद को रख सकेगी अगले 14 दिन तक। उसके भाई से भी पूछताछ हो सकेगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अतीक अहमद से पूछताछ होना, क्योंकि कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में बैठकर ही अतीक अहमद ने हत्या की साजिश रची थी। उसके भाई अशरफ ने बरेली जेल में बैठकर इसका पूरा ताना बाना बुना कि कहां से शूटर आएंगे और कहां से इसका इंतजाम किया जाएगा, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद है, उसका प्लानर उसका भाई अशरफ है और उसको जमीन पर उतारने का काम, इस साजिश को अंजाम देने का काम उसके बेटे असद ने किया था। इन सब के बीच उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की भी भूमिका थी और उसके कई रिश्तेदारों की इसमें अलग अलग भूमिका सामने आई, उसके परिवार की भूमिका सामने आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था अतीक अहमद, क्योंकि उसने ये तय किया कि उमेश पाल को मारा जाना है, उमेश पाल की हत्या करनी है और इसीलिए अतीक से पूछताछ बहुत जरूरी है। पुलिस ने यह दलील अदालत के सामने रखी थी कि मामला बड़ा है और इसका खुलासा भी पूछताछ पर बहुत हद तक निर्भर करता है, इसलिए अतीक अहमद बड़ा माफिया है और उससे पूछताछ के लिए समय लगेगा, क्योंकि इस तरह की कई पूछताछ से पहले भी अतीक अहमद गुजर चुका है और उसको मालूम है कि पुलिस के अधिकारियों को या पूछताछ में किस तरह से बच निकलना है, किस तरह से इसको डील करना है। इसीलिए पुलिस की टीम ने यह कहा था कि समय लगेगा और ये अर्जी अदालत के सामने जब रखी गई तो कहा यह भी जा रहा है, अंदर से खबर यह आ रही कि अतीक के वकीलों ने इसका विरोध किया। अतीक के वकीलों ने विरोध करते हुए कहा कि कम से कम समय अवधि के लिए पुलिस की रिमांड में सौंपा जाए अतीक अहमद को, लेकिन अदालत ने पुलिस की अर्जी को मंजूर कर लिया और अतीक के वकीलों का जो विरोध था उसको नामंजूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि 14 दिन की पुलिस रिमांड में रहेगा अब माफिया अतीक अहमद और अब अतीक अहमद से पूछताछ आगे की जाएगी। आपको यह बता दें कि पहले ही तय यह हो गया था कि किस तरह से पूछताछ की जानी है। विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले आपके जरिए यह खबर जी न्यूज ने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से 14 दिन की पुलिस रिमांड पर अतीक अहमद को पुलिस को सौंपा जाएगा। जरा विस्तार से बताइए क्या क्या अदालत में हुआ है। विशाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? वापस विशाल रघुवंशी के पास चलेंगे क्योंकि अदालत परिसर में वो मौजूद हैं। काफी गहमा गहमी वहां पर है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और लंबा चौड़ा एक तरह से पुलिस का जाब्ता, पुलिस की फोर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से, चूंकि मामला बहुत ही गंभीर है और अतीक अहमद का जिस तरह से यहां पर एक गैंग सक्रिय रहा है उसको देखते हुए भी ये अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं, अतिरिक्त व्यवस्था लगाई गई है। क्योंकि एक वक्त था जब प्रयागराज के अंदर तूती बोलती थी अतीक अहमद के नाम की, अतीक अहमद के नाम पर करोड़ों की रंगदारी वसूली जाती थी और कई जगह बेनामी संपत्तियां बनाने का काम भी इसके गैंग ने किया। जो नहीं माने
उनको या तो मौत के घाट उतार दिया या मारपीट करके उनको अलग कर दिया जाता था। तो इस तरह की कई घटनाएं, एक नहीं कई घटनाएं इलाहाबाद में, पुराने इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में रिपोर्ट होती रही हैं। लेकिन अब अतीक अहमद का गैंग अब भी सक्रिय है। यह साबित हुआ पिछले मर्डर से, उमेश पाल के मर्डर से यह साबित हुआ कि अभी भी इसके गैंग में जान बाकी है। जो कहा जा रहा था कि उसके गैंग की कमर तोड़ दी गई है, वैसा लगा नहीं, क्योंकि पूरी प्लानिंग की गई। और जब इसका खुलासा हुआ तो और भी गंभीर बातें पता चली। वो सिर्फ प्रयागराज में बैठकर प्लानिंग नहीं रची गई, साबरमती से अतीक अहमद फोन करता था, इस तरह की जानकारी है। ये बरेली जेल में बैठा उसका दूसरा भाई अशरफ, वो भी फोन का इस्तेमाल बरेली जेल के अंदर करता था। इस तरह के भी खुलासे हुए और वहां पर बैठकर बाकायदा साजिश रची गई। बरेली जेल के अंदर प्लानिंग की गई कि कौन सा व्यक्ति कहां से आएगा और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की पत्नी है, उसने भी इस साजिश को एग्जीक्यूट करने में, शूटर्स को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस शूटआउट में जो सबसे अहम भूमिका जमीन पर थी, ग्राउंड पर थी, वो इसके बेटे असद की बताई जा रही, जो खुद भी वेपन लेकर, बंदूक लेकर पहुंचा था वहां पर फायर करने के लिए और उसने कई गोलियां एक के बाद एक चलाई थी। वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। तो कुल मिलाकर ये प्लानिंग किस तरह से रची गई, ये पूरा ताना बाना इस हत्या का किस तरह से रचा गया था, इसकी कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। इससे जुड़े हुए कई टेक्निकल एविडेंस भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जब्त किए हैं। कई लोगों से इसमें पूछताछ भी की गई है। अतीक के कई गुर्गों से जानकारी भी जुटाई गई है। हालांकि जो मुख्य इस मामले को लेकर अभियुक्त हैं, जिन्होंने वारदात पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आपको बता दें तो इस वक्त जो है अतीक और अशरफ दोनों ही इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। और चूंकि जो रिमांड की अर्जी मंजूर हुई थी, वो 14 दिन की रिमांड की अर्जी जो है पुलिस की तरफ से दाखिल की गई थी। ऐसे में उसका विरोध जो है वो अतीक और अशरफ के वकील ने कर दिया। ये बताया है कि मेडिकल बिहाफ पर इनकी जो रिमांड की अर्जी है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, कस्टडी जो दिन है उसको कम किया जाए और 14 दिन की जगह 7 दिन ही किया जाए या 3 दिन किया जाए, जिसको लेकर फिलहाल कोर्ट जो है एक बार दोबारा से विचार कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि अगले 10 से 5 मिनट में कोर्ट जो है अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगा। फिलहाल अभी जो कोर्ट में जो अशरफ और अतीक के वकील हैं, वो इस बात की दलील दे रहे हैं कि उनके जो उनके क्लाइंट हैं अतीक और अशरफ, उनकी तबीयत ख़राब है और लगातार जो है उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनके मेडिकल इश्यूज़ हैं और ऐसे में लगातार जब उनसे पूछताछ होगी तब उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो इसी को देखते हुए फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी बस कुछ ही देर का और इंतजार करना पड़ेगा कि ये कस्टडी रिमांड 14 दिन की ही रहती है या इसको कम किया जाता है, 7 दिन या 3 दिन किया जाता है। तो फिलहाल कोर्ट में इस वक्त अशरफ और अतीक जो है वो मौजूद हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट भी जो है वो दी गई है अशरफ और अतीक की, जिसके बिहाफ पर ये जो दलील जो है ये अतीक के वकीलों की तरफ से दी जा रही है। तो फिलहाल 14 दिन की कस्टडी रिमांड की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर अतीक और अशरफ को जो है ये कहा जा रहा था कि रिमांड मिल जाएगी। तो फिलहाल रिमांड मिलना तय है, मिलेगी क्योंकि अर्जी जो है वो मंजूर हो चुकी है। अब तो विशाल रघुवंशी एक और अपडेट बता रहे हैं कि जो अतीक और अशरफ के वकील हैं वो इनका मेडिकल ग्राउंड अदालत के सामने रख रहे हैं और मेडिकल ग्राउंड के आधार पर ये कह रहे हैं कि ये जो रिमांड की अवधि है उसको घटा दिया जाए। यानी 14 दिन की रिमांड पुलिस की टीम से मांगी गई थी, पुलिस की टीम की ओर से। कहा यह जा रहा है अतीक और अशरफ के वकीलों की ओर से अदालत के अंदर कि पुलिस रिमांड कम समय के लिए दी जाए, कम अवधि के लिए दी जाए। 14 दिन की रिमांड पुलिस की टीम ने मांगी, 14 दिन की जो रिमांड मांगी, रिमांड की अर्जी पुलिस कोर्ट ने मंजूर कर ली, सीजेएम कोर्ट ने। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो वकील हैं अशरफ और अतीक के, उन्होंने इसका विरोध किया है और अदालत के सामने अब मेडिकल ग्राउंड पर, यानी कि स्वास्थ्य के आधार पर कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस आधार पर यह मांग की गई है कि यह अवधि कम की जाए, यानी कि 7 या 3 दिन की रिमांड पर ही सौंपा जाए, क्योंकि अतीक की तबीयत खराब है, क्योंकि अशरफ की तबीयत भी खराब है और इसलिए इनको कम समय के लिए पुलिस रिमांड पर दिया जाए। ये अतीक और अशरफ के वकीलों की तरफ से दलील रखी जा रही है। मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, अंदर से क्या अपडेट मिल रहे हैं?
बिल्कुल के ताजा अपडेट बता दें आपको कि उमेश हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट है कि माफिया अतीक और अशरफ की कस्टडी जो थी वो मंजूर कर ली गई है। 14 दिन की कस्टडी रिमांड जो पुलिस ने मांगी थी उसको मंजूर कर लिया गया, यानी कि अब इन दोनों को सीधे यहाँ से पुलिस लाइन लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी। और फिलहाल जो अतीक अहमद और अशरफ के जो वकील हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 14 दिन की जो कस्टडी रिमांड दी गई है बहुत ज्यादा है, इसको कम कर दिया जाए, या तो ये 7 दिन रहे या 3 दिन रहे। तो वो लगातार अपना विरोध कर रहे हैं, अनुरोध भी इस बात का कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ताजा अपडेट ये है कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड जो पहले से लगभग तय जो है मानी जा रही थी वो अब मंजूर कर ली गई है। अब कुछ ही देर में दोनों को यहाँ से पुलिस लाइन, जो पुलिस लाइन बहुत ही करीब है कोर्ट से, मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तो दोनों को प्रिजन वैन से लेकर जाया जाएगा। हालांकि हवाला इस बात का दिया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से ही लगातार अतीक अहमद का जो बीपी है वो हाई लो होने की सूचना मिल रही है। बाद डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, उसका मेडिकल चेकअप करते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, इसके बाद वो स्टेबल होता है। और अब चूंकि हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ताजा अपडेट ये है कुछ अभी जो उनके वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो रिमांड का जो समय है वो कम किया जाए, लेकिन फिलहाल 14 दिन की जो रिमांड है वो की गई है, जो ताजा अपडेट अंदर से निकल के आ रही है। अब आगे देखते हैं कि उनकी जो विरोध वो कर रहे हैं उसकी को सर जजों पे होता है या नहीं होता है, या फिर रिमांड कम की। फिलहाल 14 दिन का जो है वो फाइनल कर दिया गया है। कुछ देर में यहाँ से पुलिस लेके। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले को लेकर अतीक और अशरफ दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है, लेकिन अभी एक पेंच इसमें यह है कि वकील जो हैं वो ये विरोध कर रहे हैं इस बात का कि 14 दिन की जो रिमांड है वो ज्यादा है और इसको घटाया जाए, इसको कम किया जाए। अदालत इस पर विचार कर रही है और अभी कुछ ही मिनट के बाद ये तय हो जाएगा कि अदालत ने क्या विचार किया है और उसके बाद क्या कोई इसमें संशोधन हो रहा है या फिर 14 दिन की पुलिस रिमांड ही रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 14 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है और जो विरोध था वकीलों का वो जाया गया है। अशरफ और अतीक के वकील ने यह दलील रखी थी स्वास्थ्य के आधार पर कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हेल्थ ग्राउंड अदालत के सामने रखा, लेकिन वो काम नहीं आया और बार बार जिस आधार पर ये रियायत की मांग करते रहते हैं वो इस बार ट्रिक इनके काम नहीं आई जो वकीलों ने इस्तेमाल की, जो अमूमन ज्यादातर मामलों में इस्तेमाल की जाती है कि जब भी समय अवधि रिमांड की घटवानी होती है तो आरोपियों के वकील इस ट्रिक का इस्तेमाल अक्सर करते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेडिकल से जुड़े हुए दस्तावेज दिखाए जाते हैं। यह प्रयास यहां भी किया गया, लेकिन इस वक्त यह जानकारी मिल रही है कि पुलिस को 14 दिन की रिमांड मिल गई है और यहां से अब सीधे पुलिस लाइन लेकर जाया जाएगा और पुलिस लाइन में पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहां से सीधे अतीक और अशरफ को पुलिस की टीम पुलिस लाइन लेकर जाएगी, जो यहां से ज्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ ही दूरी पर पुलिस लाइन है और पुलिस लाइन में पूछताछ की तैयारी पहले से की गई है। टीमें पहले से तैयार की गई हैं और यहां से, क्योंकि पुलिस ये जानती थी कि रिमांड तो मिलेगी, हो सकता है कि समय कम मिले लेकिन रिमांड मिलेगी और अगर कम समय भी मिलता है तो उसमें भी पूछताछ की पूरी तैयारी थी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि पुलिस ने जो मांग की थी अदालत से वो मांग अदालत ने पूरी कर दी है और रिमांड पर सौंप दिया गया है अतीक अहमद और अशरफ को। ये दोनों भाई हैं, जो एक बरेली जेल में बंद था अशरफ और एक साबरमती जेल में बंद था, और इनकी हनक या ये कहिए कि इनका रसूख इतना कि आरोप इनके ऊपर यह है कि दोनों अलग अलग जेल में थे लेकिन दोनों के पास मोबाइल फोन थे और वहां से दोनों कनेक्शन में भी थे, संपर्क में भी थे और दोनों ने ही इस मर्डर को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई है, इसकी प्लानिंग करने में बड़ी भूमिका निभाई है और इसीलिए इन दोनों की भूमिका की जांच के लिए पुलिस की टीम इनको अलग अलग जेल से निकाल कर लाई है और फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए अदालत में इनको पेश किया गया है। अदालत में पेशी के बाद इनकी पुलिस रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी दाखिल होने के बाद अदालत ने यह तय किया कि इनको पुलिस रिमांड पर सौंपा जाना चाहिए और पुलिस रिमांड पर इनको सौंप दिया गया है। इसके बाद अब आगे की जिम्मेदारी पुलिस के अधिकारियों की है। जो है कोर्ट ने मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद जब अशरफ और अतीक के वकील ने इसका विरोध किया और मेडिकल जो बिहाफ के आधार पर जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अनुसार ये कहा कि उसके क्लाइंट की तबीयत खराब है, तब इस पर कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की और ये माना जा रहा है कि अभी कोर्ट कुछ देर के बाद औपचारिक रूप से कस्टडी रिमांड पर जो डेट है, जो दिन है वो तय कर सकता है। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 3 दिन
जाती है। और इस वक्त की जो एक बड़ी खबर है, पहली बार अतीक अहमद को हथकड़ी में लेकर आया गया है। मतलब साफ है कि अभी इससे पहले जो भी तस्वीर आई हो, चाहे वो पेशी के दौरान हो, चाहे उसको जेल ले जाने की हो, कभी उसके हाथों में हथकड़ी नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको हथकड़ी पहनाकर इस बार कोर्ट में लाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि हथकड़ी पहनाकर जो है माफिया अतीक अहमद को लाया गया है। और अभी तक के उसके अपराध कभी भी कोर्ट की पेशी के दौरान या जेल ले जाते वक्त कभी उसको हथकड़ी नहीं पहनाई गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको ये हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें वो हथकड़ी पहना हुआ है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माफिया को जो है पहली बार जो है हथकड़ी पहनाई गई है। उसके आपराधिक जीवन में आमतौर बाहुबली की तरह या उसको कह सकते हैं कि बड़े माफिया की तरह उसको ले जाते थे, कभी उसके हाथ में हथकड़ी नहीं होती थी। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज उसको जब प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में लाया गया है तब हथकड़ी उसको पहना के लाया गया है। शायद यही वजह है कि उसके मनोबल को तोड़ना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई है। अब फिलहाल आपको अपडेट दे देते हैं कि कस्टडी रिमांड अवधि पर जो सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी वो पूरी औपचारिक रूप से कोर्ट जो है वो अपना फैसला जो है वो सुना देगी। कितने दिन की रिमांड दी जाएगी, हालांकि जो सोर्सेस हैं उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि 3 दिन की रिमांड जो है कस्टडी रिमांड वो दी जा सकती है। चूँकि एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अशरफ और अतीक की लगाई गई है, ये कहा गया है। और हमने देखा भी तस्वीरों में कि जब अशरफ और अतीक लाए जा रहे थे, जब वैन से उतार कर उनको पैदल लाया जा रहा था, तब वो चलने में काफ़ी उनको दिक्कत हो रही थी। और आज सुबह भी जेल के अंदर डॉक्टर्स की जो टीम थी उसने अतीक और अशरफ का चेकअप किया है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि बस अब कुछ ही देर के बाद, चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है कस्टडी रिमांड पर, तो अब कोर्ट क्या कुछ कहता है अगले 10 से 15 दिन में 10 से 15 मिनट में तय हो जाएगा। और उसके बाद सीधे जो है कस्टडी रिमांड की मंजूरी मिलना हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब पुलिस अतीक और अशरफ से पूछताछ करेगी, लेकिन कितने दिन पूछताछ करेगी ये देखना होगा। और यहाँ से उसको सीधे जो है पुलिस लाइन ले जाएंगे जहाँ पर अतीक और अशरफ को रखा जाएगा और अतीक और अशरफ को रखकर वहाँ पर पूछताछ की जाएगी। 200 से सवालों ज़्यादा जो है जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। अलग अलग जो अपडेट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कुल क्या कुछ के लिए बेहद जरूरी है। कोर्ट में पुलिस जो है हथकड़ी लगाकर अतीक को और अशरफ को लेकर पहुंची। कोर्ट जब बैठी तो कोर्ट में जो सरकारी वकील हैं और जो हैं वो कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड दी जाए ताकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। कोर्ट ने इस पर मंजूरी दे दी, लेकिन इसी वक्त जो है अशरफ और अतीक के वकील ने इसका विरोध किया। अशरफ और अतीक रिमांड है वो 14 दिन की ना दी जाए, क्योंकि उनके जो क्लाइंट हैं, जो उनकी जो तबीयत है वो ख़राब है। एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो दी गई है, जो आज जेल में जो चेकअप हुआ है उसको दिया गया है। और उसके आधार पर कोर्ट ने फिर से सुनवाई की है और अब फिलहाल सुनवाई पूरी कर ली गई है। ये माना जा रहा है कि 3 दिन की कस्टडी रिमांड जो है वो दी जा सकती है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि कस्टडी रिमांड को लेकर बस अब कुछ ही देर के बाद फैसला आ जाएगा। और की बड़ी खबर है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और बस कुछ ही देर के बाद कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। लेकिन ये तय है कि अतीक और अशरफ से लगातार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में क्या कुछ निकलता है ये देखा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि कस्टडी रिमांड अवधि पर सीजीएम कोर्ट ने मुहर लगा दी है रिमांड अर्जी पर। बस केवल कितने दिन की रिमांड अर्जी दी जाएगी ये देखना होगा। जी तो विशाल रघुवंशी ये ताज़ा अपडेट इस वक्त बता रहे हैं कि हो सकता है कि समय अवधि घटाई जाए इस रिमांड की। मुमकिन है ये है कि समय अवधि इसकी घटाई जाए, क्योंकि अतीक के वकील ने ये दलील रखी है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है अतीक अहमद का, अशरफ का, और इसीलिए 7 या 3 दिन की रिमांड दी जाए। यह अतीक के वकीलों ने दलील रखी है जिस पर अदालत विचार कर रही है। पहली तो जब पुलिस की अर्जी अदालत के सामने आई तो अदालत ने उसको मंजूर किया, लेकिन जब वकीलों ने विरोध दर्ज कराया तो फिर उस विरोध को भी सुना जा रहा है अदालत के अंदर और देखा जा रहा है कि जो मेडिकल ग्राउंड की बात कही जा रही है, दस्तावेज उससे जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज भी अदालत के अंदर रखे गए हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी रखी गई हैं, जिनके आधार पर वकीलों ने कहा कि इतनी लंबी रिमांड पुलिस की नहीं होनी चाहिए और इसको कुछ हद तक घटाया जाए। तो मांग तो वकीलों की यह है कि 3 दिन से ज्यादा की पुलिस रिमांड ना दी जाए, लेकिन मुमकिन यह भी है कि 3 दिन या 7 दिन पुलिस रिमांड हो सकती है।
पुलिस की यह मांग है कि 14 दिन की पुलिस रिमांड चाहिए क्योंकि मामला पेचीदा है और इसको सुलझाने के लिए पूछताछ जरूरी है। सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में क्या कुछ जो है अर्जी क्या कुछ कोर्ट कहता है, सीजेएम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है ये देखना होगा। लेकिन हाँ, ये तो तय होगी। और आपको बता दें कि पूछताछ में 200 सवालों से ज़्यादा जो है का जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। अतीक के तमाम करीबी, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके जो तमाम जो माफिया के जो नेटवर्क के लोग, उन सब के बारे में जो है पूछताछ होगी। बाकायदा इंट्रोगेशन रूम तैयार किया गया है, वहाँ पर पूछताछ की जाएगी। और आपको बता दें कि अतीक अहमद चूँकि लगातार इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट उसकी रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक और अशरफ की इन्वॉल्वमेंट के ही साक्ष्य के आधार पर वारंट भी जो है प्रयागराज पुलिस ने लिया था। और अब चूंकि कोर्ट में जो है बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है रिमांड की, तो ऐसे में कोर्ट क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। लेकिन 14 दिन की जो रिमांड की अर्जी है वो पुलिस की तरफ से दाखिल की गई थी। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो दलील दी गई है अशरफ और अतीक के वकील की तरफ से, उसके कम किए जा सकते हैं और 3 दिन की कस्टडी रिमांड हो सकती है। अभी हालांकि ऑफिशियल जो है तो सीजेएम कोर्ट में अतीक पर सुनवाई पूरी हो गई। सीजेएम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है और यह सुनवाई इस वक्त पूरी हो गई है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर के बाद जो औपचारिक और आधिकारिक फैसला है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि अशरफ और अतीक के वकीलों ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर यह कहा है कि कम से कम दिनों की पुलिस रिमांड दी जाए। सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कुछ ही देर के बाद फैसला आ जाएगा जिसमें यह तय हो जाएगा कि कितने दिन की रिमांड दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है प्रयागराज में।